अगर आप इस वीडियो पे क्लिक कर ही दे तो बाबू जिंदगी का सवाल है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, तभी आपका अच्छा मार्क्स आ पाएगा, 100 में 100 मार्क्स आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम यहाँ पे बहुत ही बिजोड़ मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 का जितना भी आपका VBI ऑब्जेक्टिव है, सभी ऑब्जेक्टिव को, और ये एक बात और, ये PYQ है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि ये सब सारा सवाल आपका एग्जाम में आया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो इससे रिलेटेड नहीं होगा, यानी कि आपका हर एक प्रश्न यहीं से आने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज की क्लास में हम लोग मैराथन क्लास करने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए चैप्टर नंबर 1 मैथ का आज क्लास करेंगे। और यहाँ पे आपका इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है, रियल नंबर। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और यहाँ से आपका कम से कम तो 10 ऑब्जेक्टिव रहता ही है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह से हम सारे चैप्टर को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करवाते रहेंगे, 2 नंबर 5 नंबर 1 नंबर सारा आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब्जेक्टिव प्रश्न इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पे आपका ये सब तो आपको बता ही दिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे प्रश्न संख्या आपको आ गया है, प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है, इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। आपको चेक करना खुद को कि हमें ये प्रश्न का उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है तो उसको उस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, उस क्वेश्चन को शुरू से अंत तक सही से देखना है, उसका सोल्यूशन भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए प्रश्न संख्या 1 का यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 आया हुआ है आपके सामने। कारण निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्रकृत संख्या है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। तो आपको बता दें कि प्रकृत संख्या यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं, ठीक है, जो कि कहां से शुरू होता है बाबू, तो 1 2 3 4 ऐसे चलता हुआ जाता है, ठीक है। इसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपसे पूछा है, तो ऑप्शन बताओ बाबू। यहाँ पे 0 है, बी है, सॉरी -1 है, 1 है, 2 है, और यहाँ पे कहां से शुरू होता है, तो 1 से। तो सबसे छोटा तो आपका क्या हो जाएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही मजा आने वाला। ये पूछा हुआ प्रश्न कब है, 2022 में पूछा हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कर रूट 12 का परिमीकरण गुणांक है। बता सकते हैं यहाँ पे रूट 12 का परिमीकरण गुणांक है। देखिए ये क्वेश्चन कब है, तो ये भी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। आपका क्या दिया हुआ, रूट 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लगाएंगे, यानी रूट से कुछ बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लगाएंगे, 2 से 6 मरतबे, फिर 2 से यहाँ पे 3 मरतबे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। अब जोड़ा लग गया तो जोड़ा लगता है तो ये क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, और जो नहीं जोड़ा लगता है उसको अंदर छोड़ देते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, 2 रूट 3 आ गया है, ठीक है ना। तो हमें क्या बोल रहा है, परिमीकरण गुणांक। देखो इसमें एक संख्या आपका परिमेय है ना। देखिए 2 आपका क्या है, तो परिमेय संख्या, और एक हमारा √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो हमें क्या रहा, परिमीकरण का गुणांक, यानी कि कौन इसके साथ गुना, परिमेय संख्या के साथ कौन गुना है, कौन आपका गुना है, यानी कि एक अपरिमेय संख्या गुना। तो अपरिमेय संख्या वो संख्या क्या है, तो √3 है। तो √3 यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, कह रहा है कि 45 तथा 60 का मसा है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये प्रश्न भी आया हो 2021 में। अगर ऐसा प्रश्न आपको आता है तो समझिए कि आपको 1 नंबर आ गया, ठीक है ना। चलिए देखिए 45 और 60 का हमें निकालना है क्या, तो मसा, मसा माने HCF। तो 45 का सबसे पहले आवाज गुणन करेंगे, 3 गुना 5, 3 3 9 5 45, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 2 गुना 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 60 का सबसे पहले आवाज गुणन करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, अब आ गया 3 गुना 5 आएगा, यानी कि 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 5। हमें क्या निकालना बाबू, HCF निकालना। फटाक से क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए क्या होता है, हम लोग को देखना होता है कि दोनों में कौन सा संख्या मिल रहा है। जो संख्या मिलता है उसका पावर भी देखना होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, 3 मिल रहा है। अब पावर देखना है बाबू, पावर आपका कम वाला देखना है। यहाँ 3 का पावर कितना है, 1 है, और 3 का पावर यहाँ 2 है। तो HCF निकालने के लिए पावर कम कौन है, 3 का पावर 1 है, यानी कि सिर्फ 3 हो जाएगा।
गुना, दोनों और क्या मिल रहा है 5, यानी कि हो जाएगा 15, यानी कि यहाँ पे बाबू HCF आपका इसका आएगा तो कितना आएगा, तो 15 आएगा। 15 कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न का भी सोल्यूशन कर लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न कहता है एक है अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। क्या होता है, अशून्य यानी कि शून्य नहीं है, उसका गुणनफल उसका एक अपरिमेय अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपरिमेय हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना। याद रखना है अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अगला प्रश्न क्या कहता है बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है, यानी कि इसका आंसर क्या आने वाला। देखिए बाबू, दो धनात्मक पूर्णांक हमारा होता है ए और एक होता है बी। मान लेंगे ए और बी है, हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं अभाज्य गुणनफल का प्रयोग कब करते हैं, यूक्लिड विभाजन का एक हम लोग HCF निकालने के लिए करते हैं। एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालते हैं और एक अभाज्य गुणनफल के जरिए निकालते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो यानी कि आपका क्या होता है, छोटी संख्या से हम लोग बड़ी संख्या में भागा देते हैं, तो उसको ज्ञात करने के लिए मतलब यहाँ पे आपका इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मासा हम लोग निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए बाबू, अगला क्या कहता है, यदि पी और धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। कह रहा है पी जो है आपका यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक नहीं। सपोज पी का मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो कह रहा है कि धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, यानी कि धनात्मक सम पूर्णांक, विषम नहीं सम, यानी कि दो से वो कट जाना चाहिए तभी ना हम कहेंगे सम, तो 2 से कट जाना चाहिए। तो हम कोई मान को रखेंगे यहाँ पे, जैसे देखिए 2p है तो 2p है, p का जगह पे हम कुछ रखते हैं 2 गुना 1 रखते हैं, तो यहाँ पे 2 आता है और जो कि 2 से ये कट जाता है भी। आगे एक और देख लेते हैं, 2 गुना यहाँ पे 2 अगर ले लेते हैं 2 दूनी कितना होता है 4, और ये भी 2 से कट जा रहा है। फिर आगे लेते हैं 2 गुना अगर 3 लेते हैं 3 दूना 6, ये भी 2 से कट जा रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका यही होगा। अब इसके बारे में कहिएगा सर ये नहीं हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे अगर p का मान 1 लेते हैं तो 1 + 1 बराबर क्या होता है 2, तो ये तो कट जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर 2 लेते हैं 2 + 1 हो जाता है, 2 1 क्या हो जाता है 3, तो ये हमारा विषम हो गया ना, तो ये सम नहीं ना है, सभी संख्या मतलब हो जाए, तो जैसे इसमें ले रहे हैं तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 का ए होगा। साफ देखिए जाए क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। आप क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, अब विषम में कह रहा था, विषम के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 6q है, यानी कि 6 हो जाएगा। 6 में यहाँ के 1 से गुना करते हैं तो यहाँ पे 6 आता है, और विषम करा ना, तो विषम मने और 2 से पूरा ना कटे उसको हम लोग विषम करते हैं, तो यहाँ पे 2 से ये कट जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। अगर 6 गुना हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 2, तो यहाँ पे 6 दूनी कितना हो जाता है 12, तो यहाँ पे 2 से तो कट जाता है, तो ये तो नहीं होगा। आगे देखा जाए, यहाँ पे क्या करें 6q + 2 है ना, यहाँ पे मान रखते 6 गुना 1 + 2, यानी कि 6 कम 6 और 2 8, ये 2 से कट जा रहा है, तो हमको विषम निकालना, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखो क्या कर रहा है 6q + 1, यानी कि 6 का 1 और +1, तो यहाँ पे 6 कम 6 कितना हो जाएगा 7। आगे यहाँ पे 6 का मान 2 रखते हैं, 6 गुना 2 प्लस में 1 है, तो 6 दूना 12 + 1 यानी कि 13, ये 2 से कट रहा नहीं कट रहा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए बाबू। अगला क्या कहता है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उसका मासा 19 है तो उसका लसा निकालना। बहुत ही आसान है, हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के, HCF और LCM के गुणनफल के, यहाँ पे LCM हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसका, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 2160, यानी ये दोनों का गुना दिया हुआ है 66 दिया हुआ बराबर, और कह रहा है कि इसका मासा यानी कि HCF 19 दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, तो LCM निकालना है। हम फटाक से इसका क्या करेंगे, भागा दे देंगे, तो 19 से कम 19 हो जाएगा, और 19 से फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 19 से कम 19 हो जाएगा, और 19 और 96 यहाँ पे ये हो जाएगा 4, यानी कि आपका 144 हो जाएगा। ठीक है ना, 114 हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको धज्जिया उड़ा देना है, सब प्रश्न पूछा हुआ है,
ध्यान देना है। आगे कह रहा है यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना तब लसा होगा, यानी लसा निकालने का रहा बाबू। लसा निकालने के लिए क्या कहते हैं, यानी एलसीएम। दोनों का भाज्य गुणनफल किया हुआ है, जो दोनों में मिलता है, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, जो दोनों में मिलता है उसका ज्यादा पावर वाला लिया जाता है, किसमें, एलसीएम में। तो 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 का पावर कितना है, 4, तो 2 का पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा गुना। इसमें 3 मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो मिलता है उसको भी और नहीं मिलता है उसको भी रखते हैं, किसमें, एलसीएम में। एचसीएफ में नहीं रखती, तो यहाँ पे 3 भी हमें क्या करना होगा, रखना होगा। आगे इसमें 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 मिल रहा है, तब 5 का पावर दोनों में सेम है, तब 5 हो जाएगा गुना। और कौन है, तो 7 है, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, गुना करना होगा। 2 के पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 ये 15 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। 16 गुने कर रहे 15 से 75 से 105 आएगा। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 6 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 105 में 16 से गुना करो तो 6 5 30 के 0 होते हैं बचा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 6, 5 0 1 यानी कि 0 8 6 1 1680। इसका राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, बहुत आसान है और ये सब प्रश्न आया हुआ है और ये सब प्रश्न आने की संभावना भी है। कह रहे यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। बस पिछला वाला ही है, ये भी 2021 में पूछा हुआ है। m एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि m बराबर मान लो 1 2 3 4 कुछ भी है। ठीक है, अब कह रहा विषम निकालना, विषम आना चाहिए, तो विषम के लिए यानी कि हो जाने 2 से नहीं कटे, जैसे में हो जाएगा 1 हो जाए 3 हो जाए 5 हो जाए 7 हो जाए उसका आंसर। तो यहाँ पे आपको निकालना, जैसे देखिए 4 है, 4 यहाँ 1 रखते हैं प्लस 2 होता है, तो 4 एकम 4 प्लस 2 यानी कि 6 आ गया। ये तो हमारा सम आ गया, तो ये नहीं होगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 गुना यहाँ पे 1 रखते हैं प्लस 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 प्लस क्या हो जाएगा 8 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखा जाए 4 गुना यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस में 1 यानी कि 4 एकम 4 प्लस में 1 यानी कि 5 आ गया, ये 2 से नहीं कटेगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखा जाए, चलो बाबू नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है, संख्या 2.131131111131111 ये डॉट डॉट है, ये कौन सा संख्या है, इसको बताना बाबू। पूर्णांक संख्या है या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर आपको बताना, पूछा हुआ सवाल है 2021 में। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखना, जब ऐसे आपको संख्या देखने के लिए मिल जाए, ये हमारा शांत ना हो, तो इसका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए, अगला क्या कहता है, कह रहा 144 के अभाज्य गुणनफल में 2 का घातांक होगा। 144 का तुम्हें क्या करना होगा, तो अभाज्य गुणनफल करना होगा। जल्दी से कर लेते हैं, 2 मरतबे लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 72 मरतबे 2 से लगाएंगे, यहाँ पे 36 मरतबे 2 से लगाएंगे, यहाँ पे 18 मरतबे 2 से लगाएंगे, 9 मरतबे 3 से लगाएंगे 3 मरतबे, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 2 का पावर कितना हो गया 4 का घात का पूछ रहा था, घात माने कितना हो गया 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, तो सी हो जाएगा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट देखा जाए, अगला क्या कहता है, 13 में कह रहा है यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लसा होगा। क्या कर रहा है, एक अभाज्य संख्या तो a और b का लसा होगा। अभाज्य कहने का मतलब हो गया, जैसे में मतलब भाज्य नहीं है, कहने का मतलब हो गया जैसे में अभाज्य संख्या ले लो 5 7, सपोज दैट 5 और 7 ले लिए। अब कह रहा है इसका लसा होगा, इसका लसा कितना होगा, तो हमें लसा निकालना है। तो लसा निकालने के लिए क्या करते हैं, ये इसका गुणनफल कर देंगे, 7 5 35 हो जाएगा, निकल लसा हम लोग निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, इसका गुणनफल है, यानी a गुने b होगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए बाबू, कह रहा 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्या, जैसे मान लो 2 और 5 के बीच पूछ दिए, कह दिए 2 और 5 के बीच कितना परिमेय संख्या होगा, तो इसका राइट आंसर याद रखना हमेशा अनंत होता है। ये देखो कई बार पूछा, 13 में पूछा, 15 में पूछा, 21 में पूछा, तो शायद हो सकता है आगे भी पूछ दे, इसलिए याद रखना। आगे देखा जाए, अगला क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या। अब कह रहा है अभाज्य संख्या, एक होता है भाज्य और एक होता है अभाज्य। ठीक है, तो कौन अभाज्य संख्या, देखो यहाँ पे 15, यहाँ पे 23, यहाँ पे 12, यहाँ पे 75। हम सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाज्य और अभाज्य किसको करते हैं। भाज्य संख्या वैसा संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कटे, उसे भाज्य कहते हैं, और जो ऐसा नहीं करता उसको अभाज्य कहते हैं। जैसे देखो 15 यहाँ 3 से और 5 से दोनों से कट रहा है, तो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और संख्या से कट रहा है ना, तो ये हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। अभाज्य पूछ रहा है 23 क्या हो रहा है, एक और केवल 23 से कटेगा, एक और अपने आप से कट रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, क्या कहता है, कह रहा है 2 10 और 20 के लसा और मासा का अनुपात होगा। क्या कह रहा है, 2
दो का हम अभाज्य गुणनखंड इतना होगा 10 का हो जाएगा 2 गुने 5 और यहाँ पे क्या कर रहा है 20 का रहा बाबू, तो 20 का हो जाएगा 2 दूनी 2 गुने 5, 2 दूनी 4 5 20 हो गया। यहाँ पे क्या निकालना हमें, लासा और मासा निकालना। तो सबसे पहले एलसीएम निकालो। एलसीएम के लिए सभी में मिल रहा है या नहीं मिल रहा उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 का पावर यहाँ पे 2 है बाबू, 2 का पावर 2 गुने 5 है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 2 गुना। अब देखो इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 5 कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, तो एलसीएम आपका 20 आ गया। अब निकालना एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ देखो सभी में कौन मिल रहा है, तो सभी में आपका क्या मिल रहा है, तो सभी में हमें मिल रहा है 2 मिल रहा है और इसका पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे कोई है नहीं, सभी में नहीं मिल रहा, 5 है इसमें नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अनुपात निकालना ना। तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो पहले एलसीएम लिखेंगे उसके बाद एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ कितना है, तो 2 आया है, तो इसको काट दो, कितना आ जाएगा 10:1 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 अनुपात आपका क्या आ गया 1 आ गया, ये राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ा जाए बाबू। चलो बाबू अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है 17 में, कह रहा है यदि 65 तथा 117 का मासा 65 - 117 के रूप का है तो m का मान ज्ञात करना हो। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना होगा आपको। क्या कह रहा है, इतना और इतना का मासा इतना दिया हुआ, सबसे पहले इतना इतना का आप मासा निकाल ले, कितना है 65, 65 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे 13 5 65, सॉरी काट देते हैं यहाँ पे 13 5 65, यानी कि 5 गुने क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 117 का अभाज्य गुणनखंड करो, 117 का करते हैं 3 से लगेगा, 3 3 9, हाँ 3 से लगेगा, 3 3 9, सॉरी यहाँ पे पहले भाग देते हैं, सही से दे देते हैं, 3 3 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 2, यानी कि 27, यहाँ कट गया 39 मतलब। देखो यहाँ पे 117 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड में 3 गुना 3 गुना 13 आएगा। ठीक है, 3 3 9 और 13 13 क्या होता है 17 से 117, यानी कि यहाँ पे आपका एचसीएफ निकालना हो बाबू, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या कहते हैं दोनों में मिलना चाहिए था, दोनों में क्या मिल रहा है केवल 13 मिल रहा है, यानी कि इसका एचसीएफ हमें 13 है जो कि इस रूप में दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इस रूप में दिया हुआ है तो हमें यहाँ लिखना है 65 m - 117 बराबर हमारा एचसीएफ हमारा कितना है तो 13 है, लेकिन हमारा दिया हुआ है इस रूप में। अब यहाँ पे कह रहा है इसमें से 13 का जगह कौन लेगा, तो मान रख के देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको मान 2 रखते हैं, हम 1 को नहीं रखते हैं क्योंकि नहीं आएगा आंसर। यहाँ जब 2 रखेंगे तो 65 गुने 2 - 117 और बराबर यहाँ 13, यहाँ गुना करो तो 65 गुने कितना हो जाएगा, यानी कि 130 और माइनस 117, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 13 आ जाएगा ना, यानी कि 13 ही तो हमें लाना था। इसका एचसीएफ कितना है 13 ही तो आ रहा है, लेकिन इस रूप में लिखा हुआ था। यहाँ पे कह रहा है एम के जगह क्या लेगा तो 2 लेगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ये बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा होगा। देखो बहुत आसान प्रश्न 2020 में ये पूछा हुआ है। सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है आपको बताना। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है तो 4 है। ठीक है, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है तो 4 है। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या आपका क्या है तो 2 है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है 2 है। अब कह रहा है इसका मासा बता दो क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे 2 गुना 2 और यहाँ 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 2 और यहाँ 2। हमको मासा निकालना तो काम वाला, यानी कि एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी। चलो बाबू नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है 96 का, कह रहा है 96 का गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड कह रहा है 96 का बाबू अभाज्य गुणनखंड पूछा, बहुत आसान है प्रश्न पूछा हुआ 2021 में। 2 से लगा देंगे, यहाँ पे कितना मतलब कट जाएगा तो 45 दूनी 90 होता है, 48 दूनी, फिर 2 से तो 24 आएगा, फिर 2 से तो 12 आएगा, फिर 2 से तो 6 आएगा, फिर 2 से तो 3 आएगा, 3 बचा दो तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96, यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 और गुने 3। ऐसा कहाँ पे है बताओ, 2 का पावर 5 गुने 3 कहाँ पे है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पावर में 1 खाली दिया होता है, इसका पावर 1 हो जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट देखा जाए अगला। अगला क्या कहता है, कह दो संख्याओं क्या गुणनफल 1870 है और उसका मासा 17 है, तो उसका लसा निकालना बहुत आसान है। 2 संख्याओं का क्या दिया गुणनफल दिया बाबू। हम लोग जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और
एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है बाबू, 8670 दिया हुआ है, बराबर एचसीएफ हमें दिया हुआ है 17 और हमें क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए हमें भागा देना होगा। अब बताओ 17 से कितना मतलब ये कटेगा, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 5 85 यानी कि 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, 17 एकम 17 और यहाँ 0 यानी कि 510 आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, अगला क्या कहता है, कह रहा 6 8 एवं 22 का लसा और मसा का अनुपात है। इसका निकालना क्या करना, बहुत आसान है। 6 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात निकालना है। तो इसको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करो, 2 गुना 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना है 22 है ना बाबू, 2 गुनी 11 हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुना 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 का पावर 1 2 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 गुना 11 हो जाएगा। हमें क्या निकालना, सबसे पहले एचसीएफ निकाल लो। एच क्या निकाले कह रहा, सबसे पहले लासा कह रहा बाबू, ओहो सबसे पहले क्या कह रहा है, लासा कह रहा था, लासा हम निकालेंगे एचसीएम। एलसीएम देखो सब में मिल रहा है कौन, 2 के पावर 3 हो जाएगा, हाईएस्ट वाला लेना है इसमें, 2 के पावर 3 गुना, और कोई है और कौन नहीं मिल रहा उसको भी लिखना होता है, 3 गुने 11 हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 की 24, और 24 में 11 से गुना करो तो 24 गुने 11 कितना हो जाएगा, 4 4 एकम 4 2 एकम 2 4 2 यानी कि 4 4 2 6 264 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 264। आगे हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में सभी मिलना चाहिए और कम पावर वाला, यानी कि एचसीएफ 2 आ गया, यानी कि इसका अनुपात निकालना तो 2 से काट दो तो 1 3 2 132 अनुपात 1 है, ऐसा 132 अनुपात 1 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए बाबू क्या कहता है, कह रहा 2 लगातार संख्याओं का मसा, ये भी 2020 में पूछा हुआ है। क्या कर रहा है, 2 लगातार संख्याओं का मसा होगा, तो कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मसा, जैसे मान लो कि 2 लगातार करा 2 और 3, यानी कि 2 और 3 का लसा क्या होगा, तो जो देखिए 2 का अभाज्य गुणनखंड कुछ होगा नहीं, और जो इसमें एक होगा ऐसे 1 गुना 2 और ये होगा 1 गुना 3, तो जो दोनों में मिलता है उसे लिया जाता है। तो दोनों में कौन मिल रहा है, केवल 1 मिल रहा है, तो 2 लगातार संख्याओं का मसा 1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए क्या कहता है, 23 में कहता है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है बताना है। तो इसको फटाक से क्या करेंगे, 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 5 से लगाते हैं, 5 एकम 5 0 0 1। अब यहाँ पे लगाओ 3 से लगेगा क्या, 3 3 9, यहाँ पे 3 3 9 नहीं, कितना से लगेगा, तो 7 से लगेगा, कितना से लगेगा जी, कितना से लगेगा, तुम क्या कर रहा हो, कॉपी में साहब लिखा, रखो मोबाइल पहले, बताओ घेरा करो यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 7 से लगा दो आगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बचेगा 7 चौ 28, यहाँ 2 बचेगा 7 तिया 21 3 हो जाएगा। फिर कितना से लगेगा, तो यहाँ पे आप लगेगा 3 से लगेगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितना से लगेगा, है 5 है 7 है 11 और 13 है। देखो अब यहाँ पे 11 से लगाओ, 11 मतलब 11 कम 11 और यहाँ पे बच जाएगा 11 33 13 हो जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना तब 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 आ गया। क्या को अभाज्य गुणनखंड हो, 1 2 3 4 हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए बाबू, अगला क्या कहता है, कह रहा है यदि P, इसको लिख देते हैं, आप लोग को नहीं दिख रहा है तो हम लिख देते हैं, क्या कर रहा है, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, उसका मासा है, मासा निकालना। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे 2 है, ऑप्शन नंबर ए में 2 है, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 0 है, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे 1 या 2 है, और डी में यहाँ पे 1। बताओ इसका क्या कर रहा है, P और Q दो अभाज्य संख्या, यानी कि मान लो 3 और 5 है, कह रहा है इसका मासा होगा तो 1 होगा, जाहिर सी बात है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए, आय कह रहा है, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया था,
नहीं, दूसरा है ये। कह रहा है दो को संख्या यानी कि एक संख्या ए है और दूसरा संख्या 18 है, इसका लासा दिया हुआ है 36 और इसका मासा भी दिया हुआ है 2, ए का मान ज्ञात करना बहुत आसान। 18 दूनी कितना हो गया 36, 2 दूनी 4 यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखा जाए क्या कह रहा है, यहाँ पे बताइएगा कितना क्या लिखा हुआ है 5,15 और यहाँ पे लिखा हुआ 20 का लसा और मसा का अनुपात निकालना बहुत आसान है। 5 का भाज्य 5, 15 का भाज्य करेंगे तो आएगा 3 गुनी 5, सॉरी 3 गुना 5। आगे देखो कितना है 20 है, 20 का भाज्य करेंगे तो 2 के पावर 2 गुनी 5 आ गया, 2 2 4 5 20। अब इसका क्या निकालना, सबसे पहले लासा और मसा। लासा क्या रहता है एलसीएम निकालो, एलसीएम जो दोनों में मिलता है उसका बड़ा पावर, तो दोनों में कौन मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले लिखो 5 मिल रहा है तो 5 लिख लो। फिर इसमें देखो क्या नहीं मिल रहा, 3 नहीं मिल रहा, फिर हो जाएगा 2 के पावर 2। अब इसका निकाल लो एलसीएम, 2 2 4 आई 12 5 60 हो जाएगा। अब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ के लिए सब में कौन मिल रहा था 5 मिल रहा है, तो इसका 12 5 कितना हो जाएगा 60 यानी 12 अनुपात 1 आ जाएगा इसका राइट आंसर। कहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए बाबू, ठीक है देख लेना उसमें चल रहा है ना वीडियो। कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो बताओ बाबू सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा क्या होता है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या आपका 2 से शुरू होता है, एक आपका ना भाज्य है ना अभाज्य, ठीक है, तो आपका 2 होगा। और सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। क्या कह रहा है, इसका गुणनफल यानी कि 2 गुना 4 बराबर कितना होता है 8, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए, बहुत आसान था। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन है बताना है आपको। भाज्य और अभाज्य आपको पता होगा, भाज्य जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कटे उसे हम लोग भाज्य कहते हैं, और अभाज्य किसे कहते हैं, केवल एक और अपने आप से कटे। तो वैसा कौन संख्या, 29 आपका क्या है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 आपका 5 से कट रहा है, 16 भी कट रहा है, 15 भी कट रहा है, किसी और से कट रहा है, यानी 3 संख्या से कट रहा है, ये केवल 29 1 और 29 से कटा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 28 का ए। नेक्स्ट क्या है, करा किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। करा किसी पूर्णांक में m के लिए क्या होना चाहिए, सम, यानी कि 2 4 2 से पूरा कट जाता। बताओ यहाँ पे अगर जो 1 2 3 में से कुछ भी रख दें, m के लिए हम यहाँ पे 1 रख दें, यहाँ पे करते हैं डायरेक्ट। अगर यहाँ पे हम m के लिए 1 रख दे, 1 + 2, तो यहाँ पे आंसर आता है 3। बताओ 3 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, हमें सम निकालना है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। यहाँ 2 गुना 1 + 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 1 3, तो यहाँ पे भी 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है 2m है, यानी कि 2 गुना 1 रखते हैं तो यहाँ पे 2 आता है, जो कि 2 से कट रहा है। अगर दूसरा संख्या रखते हैं, जैसे में यहाँ पे रख लेते हैं 2 गुना 2, तो 4 आता है, 4 भी हमारा 2 से कट रहा है, तो कम से कम 2 को कट गया, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए अगला क्या करता है। अगला देखो 30 में क्या रहा है, यदि प्रथम इतना 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। किससे भाज्य होगा बताओ बाबू, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या कर रहा है, 13,986 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या था n, अभाज्य संख्याओं का योग n है। तो देखो अभाज्य संख्या ये शुरू हो रहा है कहां से, अभाज्य संख्या कहां से शुरू होता है बताओ, अभाज्य संख्या कहां से शुरू होता है, अभाज्य संख्या हमारा 2 से शुरू होता है। ठीक है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये सब ये हो गया। सॉरी, ये संख्या हमारा है, एक संख्या है, चलो यहां से ले लेते हैं, सॉरी 1 से ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे कहां तक जाएगा, 13,986 तक जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, n हमेशा भाज्य होगा। किससे भाज्य होगा, यानी कि देखो n हमेशा भाज्य होगा, यानी भाज्य संख्या के लिए बताओ बाबू, ये तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा होगा, ये हमारा, ये 2 से पूरा कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, तो क्या ये सब ऑप्शन होगा, नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखा जाए, कर सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित हो वह संख्या होगा। क्या कर सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 से विभाजित हो, इसका होगा, इसका क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो, 16, 20 और 24 का एलसीएम निकाल दो, निकल जाएगा आंसर। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16,
2 गुने 5 24 है ना यहाँ पे। 2 गुने 2 दूनी 4 तिहाई 12 दूनी 24 2 दूनी 4 दूनी 8 3 की 24। यहाँ पे निकालो, यहाँ पे 2 के पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 2 के पावर 4, यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 5 और यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 3 गुने 3। हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 हो जाएगा गुने 3 हो जाएगा गुने 5 हो जाएगा, यानी कि 16 या 48। 48 में 5 से गुना कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 8 5 40 के 0 हाथ में 4 और 5 को 20 4 24 240। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए। 31 का क्या है डी। घेरा मारो, वीडियो रोको जरा सा, ध्यान दे करो, क्वेश्चन पर ध्यान दे करो, मालूम नहीं लगा करो। अब देखिए यहाँ पे हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम यहाँ पे निकालो, 2 का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, गुना यहाँ पे 3 है गुना 5 हो जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 240। ठीक है, कितना आएगा 240। हमें क्या यहाँ पे कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब इसमें से बताना कि यहाँ पे बताइए 240 किसी का वर्गमूल है नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। 16 है तो 40 का है। अब यहाँ पे क्या करना होगा 224 में 40 से पहले क्या करना होगा प्रत्येक से विभाजित हो। 240 में इतना से भागा देंगे तो कटेगा। देखो यहाँ पे ये हो गया 240 आ गया। अब सभी में भागा देकर देखना, जिससे पूरा पूरा कट जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 240 में जब 240 से इतना भागा देगा तो कट जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा क्या विभाजित होना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट देखा जाए अगला क्या कहता है, कह रहा दो संख्याओं का लघुत्तम समाकलन तो उसके महत्तम समाकलन का 14 गुना है। इसके लासा और मासा का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 तो दूसरी संख्या होगी। दूसरा संख्या आपको बताना है। क्या कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समाकलन उसके महत्तम समाकलन का 14 गुना है। किसका कह रहा दो संख्याओं का लघुत्तम, यानी कि a गुना b ले लो। ठीक है, दो संख्याओं का लघुत्तम समाकलन उसके महत्तम समाकलन, लघुत्तम इसको ऐसे नहीं करेंगे, लघुत्तम कह रहा ना, यानी कि एलसीएम आपको कह रहा है एलसीएम महत्तम समाकलन का 14 गुना है, यानी कि 14 एचसीएफ है वो, 14 एचसीएफ है। जो भी एचसीएफ होगा उसका 14 गुना है। कौन एलसीएम। ठीक है, और कह रहा है उसके लासा और मासा का जोड़, यानी उसके लासा और मासा का जोड़ यहाँ पे कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ कितना है तो 600 है। ठीक है, इतना है। यदि एक संख्या 80 है, यानी कि हमारा होता है दो संख्या, इसमें a गुना b, यानी कि एक संख्या आपका कितना है 280 है। रहने दो इसको। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एलसीएम एचसीएफ, यहाँ पे एलसीएम का मान दिया हुआ है और यहाँ पे दोनों दिया, तो एलसीएम का मान निरम रख देना। तो एलसीएम का मान कितना है 14 एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर कितना है 600। अब देखो 14 एचसीएफ प्लस में 1 एचसीएफ तो कितना हो जाएगा 15 एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 600। और यहाँ पे काट देंगे 15 चको 60 यानी 40, यानी कि यहाँ से एचसीएफ हमारा आ गया कितना 40। एचसीएफ कितना आ गया 40। ठीक है, अब एचसीएफ जब हमारा 40 आ गया है तो यहाँ पे हम रख देंगे 40 मान, यानी कि हमारा एलसीएम दिया हुआ था बाबू। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ था एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना दिया हुआ है 600। तो एचसीएफ हमारा आया हुआ है एलसीएम, यहाँ पे एचसीएफ आया हुआ 40 तो उसको उधर ले चल जाओ, 600 माइनस 40 हो जाएगा, यानी कि एलसीएम हमारा यहाँ पे आ गया कितना तो 560 आ जाएगा। एलसीएम 560 और एचसीएफ 40 आ जाएगा। अब कह रहा है एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करना होगा a गुना b बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है एलसीएम। ठीक है, तो एक संख्या कितना दिया हुआ था हमारा, एक संख्या 280 दिया हुआ है, 280 गुना क्या हो जाएगा b बराबर एचसीएफ कितना है एचसीएफ 40 है गुना 560 हो जाएगा। अब क्या करो इसको काट दो, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0 काट दो और ये 728 काट दो 7 हो गया। अब 7 या टी कितना होता है 56 होता है, यानी 8 हो गया 0 हो गया, यानी b बराबर कितना हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। इसका राइट आंसर b हो जाएगा। ठीक है, 32 का राइट आंसर b हो गया। नेक्स्ट देखा जाए बाबू,
कह रहा है इतना तथा इतना का महत्तम समापक। क्या कह रहा है, HCF निकालना है। बहुत आसान है। देखो दोनों में क्या मिल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, भाज्य गुणनखंड भी तो करना होगा। चलो अब भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 6x का पावर 4y है। इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा और गुना x के पावर 4 और गुना y हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, 12xy है, 12xy हो जाएगा। 2 दूनी 4 तिहाई 12 x और y हो जाएगा, x y, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 गुना 3 गुना x के पावर 4 और गुना y हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 का पावर 2 हो जाएगा, गुना 3 हो जाएगा, गुना x और गुना y हो जाएगा। हमें निकालना है क्या, महत्तम, यानी कि HCF निकालना है। दोनों में देखो कौन मिल रहा है, तो दोनों में हमारा मिल रहा है 2 मिल रहा है, और कम पावर वाला देना तो 2 हो जाएगा। दोनों में 3 भी मिल रहा है तो 3 हो जाएगा, और गुना क्या मिल रहा है, तो x भी मिल रहा है, और गुना क्या है, y भी मिल रहा है, यानी कि 3 दूना 6xy कौन हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे कह रहा है √10 गुना √15 बराबर है, किसका बराबर है, तो √10 गुना √15। ऐसा जब रहता है अंदर वाला क्या हो जाता है, गुना, तो यहाँ पे रूट कितना हो जाएगा, बनता है कि 150। अब यहाँ ये क्या हो जाएगा, 150 को जब बाहर निकालेंगे रूट से तो यहाँ पे हो जाएगा 75 दूनी 150, 3 से हो जाएगा 15 25 या 75, यहाँ 5 से कम 5, यानी कि 2 गुना 3 गुना क्या हो जाएगा, 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 हो गया, यानी कि सॉरी यहाँ पे बाहर निकलेगा क्या, 5 निकलेगा, तब 5 रूट कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 5 रूट 6 आएगा। ऐसा कहाँ पे है, 5 रूट 6 ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, अगला 35 में कहता है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। वर्गमूल से घनमूल में, यानी कि 64 ये है और एक घनमूल है कितना, 64, भाग देने पर होगा, क्या होगा बाबू, ये किसका है वर्गमूल, तो 8 का है, और ये घनमूल कितना है, किसका है, 4 चौको 16 चौको 64, यानी कि बट्टा का 4 हो जाएगा। 4 का घनमूल कितना है, 64 है, या घनमूल सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा समय लगता है। तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो इसका क्या करो ना तुम, इसका आप एलसीएम निकालो। तीनों एक ही जगह मिल रहा है, भले ही कोई काम समय ले रहा है उससे हमको मतलब नहीं, तीनों एक ही जगह मिल रहा है, तो इसका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम जब तुम निकालेगा तो 1 गुना 3 गुना 5 आएगा, यानी कि ये 15 आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जहां मिले आपका ये हो जाएगा। आगे देखो, कुछ नहीं है, वृत्ताकार पथ वही कर रहा है, वही वाला क्वेश्चन है, खाली कर रहा है इसमें 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा, तो इसका निकाल दो एचसीएफ, सॉरी एलसीएम। एलसीएम निकालेगा बाबू तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 गुना 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 सॉरी 2 के पावर 3, यानी कि यहाँ 3 हो जाएगा, 2 के पावर 2, और यहाँ पे 2 के पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या करना है, हमें निकालना है एलसीएम। तो यहाँ पे 2 का पावर यहाँ पे हो जाएगा 3, और गुना एक और क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 की 24, यानी कि 24 घंटा लगेगा। ठीक है, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, ये भी वही है, 2 4 6 है, प्रश्न में पूछा हुआ इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है बार बार। पहले 2 4 6 का निकालना है, तो 2 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 2 का पावर 2, और 6 का हो जाएगा 2 गुना 3। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो 2 के पावर 2 गुने क्या हो जाएगा 3, 2 दूनी 4 और गुना 3 बराबर 12, 12 घंटा हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मासा इतना है का लसा निम्न होगा। हम लोग जानते हैं ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। क्या कर रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मसा, यानी कि इसका मसा जो है इतना है, मसा इतना है का, अच्छा इतना का लसा इतना है, तो निम्न में से कौन होगा। ठीक तो है जी, ए बी हो जाएगा, ए गुना बी, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही तो होता है, ए गुना बी बराबर एच गुना एलसीएम, तो यही तो होगा, दो संख्या गुणनफल में होगा। 64 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घन रखो। बहुत आसान प्रश्न, क्वेश्चन 2022 में आया। 2 का पावर हो जाएगा यहाँ 32 दूनी 64, 2 से 16, 2 से यहाँ 8, 2 से 4 और 2 से 2 दूनी 4।
दो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए। अगला क्या कहता है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मासा होगा। 2022 में ये भी सवाल आया हुआ है। P और Q दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या रहता है तो उसका मासा हमेशा 1 आता है, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया हुआ है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, चलो बाबू नेक्स्ट प्रश्न देखने का रहा 18 और 72 का मासा निकालना था। 18 का अभाज्य गुणनखंड करो, 2 दूनी 4, नहीं 2 दूनी 4 नहीं होगा, 9 2 से काटेंगे तो 9 9 9 9 9 9 9 3 तिहाई 9 9 दूनी 18, यानी कि 2 तिहाई 6 3 18, 2 के पावर 3 का पावर 2 हो जाएगा। और 72 यहाँ पे है ना 72, तो इसको काटो 2 मतलब 36 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे 18 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा। अरे यार 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 की 24, 3 की 72, यानी कि 1 2 3 आ गया, 2 के पावर 3 और गुना 3 के पावर 2 आ गया। ठीक है, 3 के पावर 2 हमें क्या निकालना है बाबू, हमें निकालना है मासा। 3 का पावर यहाँ 2 है, 3 का पावर 2, दोनों में तो सेम है, तो यहाँ पे 3 का पावर 2 हो जाएगा गुना। अब यहाँ देखो 2 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, हमें मासा निकालना तो काम वाला ना देखना है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 3 3 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, समझ में आया। आगे देखा जाए, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। बहुत आसान है, क्या कर रहा है 156 को एलसीएम निकाल दो, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगा दो, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, फिर 3 से लगा दो, 13 39। हमें 2 का पूछा था, 2 का पावर 2 हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए, अगला कहता है 2 घन पूर्णांक ए और बी के लिए मासा इतना है, इतना इतना बराबर होगा। किसका बराबर होगा, तो ये होता है हमेशा 1 के बराबर। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, ए गुना बी बराबर क्या होता है HCF गुना LCM। तो इसको इधर गुना है किसके साथ, एक के साथ गुना है कि नहीं। इसको जब हम भागम भेजेंगे यानी कि नीचे या ऊपर, या तो इसको हम यहाँ भेजेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 ही ना बचेगा बराबर के इधर, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या कहता है, कारण देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लिए, लिखा हुआ नहीं था, हम पहले लिख लिए। कारण निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य युग्म है। सह अभाज्य करने का मतलब जिसका लसा केवल HCF केवल 1 हो, उसको हम लोग सह अभाज्य युग्म में कहते हैं। तो देखिए इसका जब लसा निकालिएगा ना तो HCF तो कुछ और आएगा। इसका HCF निकालिएगा 18 और 25 है, तो 18 और 25 यहाँ पे 5 गुने 5 आएगा, और यहाँ पे 3 गुने 2 आएगा। तो इसका HCF निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, दोनों में जो मैचिंग रहता है ना, तो इसका 1 आएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ 13 चौको 52 होता है, यहाँ पे 13 है और 52 है, तो 13 चौको 52 यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 हो जाएगा, तो इसका HCF तो 13 हो जाएगा। 184, इसका HCF कितना हो जाएगा, मतलब कुछ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको सहभाज्य का सहभाज्य में केवल 1 होना चाहिए जिसका HCF, तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या बताना है। 33 39 38 31 अभाज्य संख्या बताना ना, तो भाज्य और क्या होता है अभाज्य। यहाँ पे ये कट जाएगा 33 39, ये किसी और से 33 11 गुना 13 11 33, ये भी नहीं होगा। ये 38 है, ये 31 है, 31 आपका हो जाएगा। अभाज्य संख्या यही ना होता है जो 2 से पूरा ना कटे। आगे देखिए, 2 संख्याओं का मासा 27 और लसा 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। मासा क्या, इसका HCF कितना 27। सबसे पहले A गुना B बराबर क्या होता है HCF गुना LCM। ठीक है, तो A गुना B क्या कर रहा, इसका मासा दिया हुआ कितना 27 और लासा 162 है। एक संख्या दिया हुआ है 54, दूसरी संख्या निकालना। 27 दूनी क्या होता है 54, 2 हो गया। यहाँ पे 8 दूनी 81 आपका हो जाएगा, राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, अगला कहता है संख्या इतना 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 का मासा होगा। बहुत आसान है, 12 15 21। तो 12 2 गुना 2 दूनी 4 3 12, 15 3 गुनी 5 21, 3 गुने 7। हमें क्या निकालना बाबू, मासा निकालना। तो मासा जो सभी में मिले, सभी में कौन मिल रहा है बताओ, 3 मिल रहा है, और कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो आपका 3 ही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए, कारण निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। बताओ, देखो 1 बटा 144 है, तो इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो 1,
और इसको बाहर निकालेंगे तो 12, तो 1/12 ये हमारा आंसर यही हो जाएगा। बाकी ये सब नहीं आएगा, ठीक है, रूट से बाहर ये सब नहीं आएगा। आगे देखा जाए, अगला क्या कहता है, निम्न में से कौन सा परिमेय है? परिमेय पूछ रहा है बाबू, तो ये हमारा पाई हमारा क्या है, अपरिमेय है, √7 अपरिमेय है, इसको बाहर निकालेंगे तो 4/5 आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। आगे देखा जाए, अगला कहता है 8 का पावर 0 और 2 का पावर 0, ये 2021 में पूछा था, जिसका पावर 0 हो जाए बाबू उसका आंसर 1 आता है, यानी कि 1 गुना 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए, वीडियो चल रहा है ना, कह रहे √3 1 है, √3 हमारा क्या बाबू, अपरिमेय संख्या, √3 क्या हमारा अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट देखा जाए, अगला कहता निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो ये अपरिमेय अपरिमेय, ये √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2, तो यही आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए, कारण निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय पूछ रहा है, परिमेय परिमेय, ये भी कट जाएगा, ये वही वाला क्वेश्चन था। आगे देखा जाए, क्या कहता है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं का मतलब कौन परिमेय है, परिमेय बताना बाबू, तब परिमेय बताना, तो ये आपको बाहर निकालेंगे तो 8 और इसका हो जाएगा 9। चलो ये हो जाएगा। कारण निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं, इसमें भी कह रहा निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, बताना है आपको, अपरिमेय नहीं है तो बताओ। अपरिमेय नहीं का मतलब कौन है, परिमेय, परिमेय कौन हो जाएगा, 21 11 का होता है, यही वाला हो जाएगा। आगे देखा जाए, अगला क्या कहता है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या हो जाएगा, हमेशा क्या होगा, हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा अपरिमेय, हमेशा परिमेय, या कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या, तो ये आपका राइट आंसर डी वाला होगा। अब देखो इसको बताते हैं, रूट के अंदर n है और क्या कर रहा है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है, 1 2 3, अगर रूट के अंदर का भी 1 होगा तो ये तो बाहर निकलेगा तो 1 आ जाएगा, तो ये हमारा परिमेय बन गया। अगर रूट के अंदर 2 है तो ये हमारा अपरिमेय बन गया, अगर रूट के अंदर का भी 3 है तो ये भी अपरिमेय, अगर रूट के अंदर 4 हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, तो कभी परिमेय कभी अपरिमेय बन जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो कह रहा कभी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा तो कभी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। 2 और 2.5 के बीच की परिमेय अपरिमेय संख्या है, कितनी अपरिमेय, √2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सबसे पहले देखो इसको मान लो a और इसको मान लो b, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं रूट के पावर a² और एक संख्या को ऐसे लिखते हैं b ऐसे, तो देखो स्क्वायर से ये तो रूट कट जाएगा, बात बराबर है, यानी a बराबर b ही है, तो इस तरह से हम इसको भी लिखेंगे 2 का पावर 2 और रूट ये हो जाएगा। एक संख्या और है क्या, 2.5 और इसका स्क्वायर करके ये कर देंगे, तो यानी कि इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं, कारण इसका अपरिमेय क्या होगा, यानी कि इसका अपरिमेय निकालेंगे जब इसको, तो रूट के पावर कितना, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 का 2.5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 6.25 आएगा ना जी, ये आ जाएगा। अब बताओ कारण इसके बीच का परिमेय कौन हो जाएगा, तो बताओ ये होगा अपरिमेय, नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, अगला कहता है संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, एक वास्तविक संख्या को, एक प्राकृतिक संख्या को, एक परिमेय संख्या को, एक अपरिमेय संख्या को लाइन पर प्रदर्शित करता था, एक वास्तविक संख्या, रियल नंबर है ना, नेचुरल नंबर, ये होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए, आय कर संख्या 23.43 को p/q के रूप में, जहां p और q ये करना, p/q के रूप में लिखना। देखो जब भी ऐसा सवाल मिले ना तो 23.43 है, रेकिंग लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको कुछ नहीं पूरा पहले लिखना, 23 4 और कितना है 3 है, और बट्टा में जितना पर रेकिंग लगा रहा है उतना 9 लिख देना, और यहाँ पे माइनस घटा देना, इसके पहले कौन संख्या है, इसके पहले 23 है तो 23 को घटा दो, तो यहाँ पे कितना आएगा, यानी कि इतना घटाएंगे तो आएगा 23 20 99, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 23 20 99, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखा जाए, कर रहा है √5 एक संख्या है, √5 हमारा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 62 का बी हो गया। 63 देखा जाएगा, निम्न में से कौन अलग है, अलग पूछ रहा है बाबू, तो ये परिमेय संख्या है, ये भी हमारा परिमेय संख्या है, और ये भी हमारा परिमेय संख्या, ये हमारा क्या अपरिमेय संख्या था, ये परिमेय परिमेय परिमेय, तो सबसे अलग ये है ना अपरिमेय, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, कर √2 है हमारा अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ा जाए, कारण निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, या अपरिमेय पूछ रहा, बताओ ये परिमेय हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 4/6 हो जाएगा, ये हमारा 7/9 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। आगे देखा जाए,
कह रहा निम्न में कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ये से ये काट दो, 2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पूछ रहा ना बाबू, तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि यही हो जाएगा, ये सब अपरिमेय है। आगे देखा जाएगा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय बताना बाबू, अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, तो ये √5 गुने √5 क्या हो जाएगा 25, इसको बाहर निकालेंगे तो 5 तो परिमेय हो जाएगा, √4 ये 4 आ जाएगा आपका, और ये हमारा 3 बटा क्या नहीं 27 तो बाहर ना नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, 68 का सी हो जाएगा। आगे देखा जाए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि कौन आपका परिमेय है, परिमेय बताना, परिमेय 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 बताना है। तो देखो ये कट जाएगा 4 मतलब, यानी कि रूट के अंदर 4 आएगा, तो आपका 2 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। बाकी अपरिमेय अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो ये परिमेय हो जाएगा। आगे देखा जाए कर निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या फिर पूछ दिया, तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो 10 + 10 बराबर आ जाएगा 20, और 20 हमारा कैसा संख्या, तो परिमेय संख्या। आगे देखा जाएगा प्रत्येक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक परिमेय संख्या होता है, क्या होता है, तो एक पूर्णांक होता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखा जाए एक वास्तविक संख्या, इसको घेरा लगाओ, एक पूर्ण देख लो, चल रहा है ना वीडियो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन मिटा हुआ तो थोड़ा लिख लिया, कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक परिमेय संख्या होता है, बताना बाबू, तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या कैसा संख्या होता है, तो एक वास्तविक संख्या, याद रखना 22/7 क्या है, तो हमारा एक परिमेय संख्या है। भले ही आपका पाई का मान है ये 22/7, भले ही पाई का मान 22/7 है, लेकिन हमारा कैसा संख्या, परिमेय संख्या। अगर सिर्फ पाई पूछे तो हमको अपरिमेय बोलना है, ठीक है। आगे देखा जाए, देखो ये कह रहा है 0.7 रेकिंग, इसका क्या करना है, इसको हमको परिमेय बनाना, तो इसके लिए होता है बाबू, मान लो x बराबर क्या 0.7 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 0.7, यानी कि इसको कहने का मतलब हो गया कि ये 7-7 बार-बार आ रहा है, 7-7 बार-बार आ रहा है, तो इसको आने दो, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेना, समझ गया। आगे देखो ये x है, इसको क्या हो गया, इसको में यहाँ पे 0. ये भी 77 तो है, लेकिन इसमें क्या करना, दोनों तरफ 10, दोनों तरफ यहाँ पे कितना है 1 पर चढ़ा हुआ है ना, तो 10 से गुना करना, यहाँ भी हम 10 से गुना करेंगे, और 0. कितना हो जाएगा 77, तो यहाँ आ जाएगा 10x, और बराबर में यहाँ कितना आ जाएगा 7.77, ये डॉट डॉट हो जाएगा, इसको समीकरण 2 मान लेना, और समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x आ जाएगा, और बराबर में यहाँ क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 7/9। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे ना, तो ये वाला संख्या पहले लिखना 7, और इस कितना पर रेकिंग चढ़ा हुआ, तो एगो पर, तो एगो 9 आराम से बैठा देना, ठीक है, इसका 7/9 हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखा जाए क्या कर निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत पूछ रहा है ना। देखो शांत कब होता है, जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 के पावर 5, सॉरी 2 के पावर m और 5 के पावर n होता है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या कैसा होता है, शांत होता है। तो शांत अशांत पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 243, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कुछ और आएगा, ठीक है, बाकी ये आपका 5-2 दोनों आएगा, इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, और जिसमें 2 और 5 आ जाए तो हम उसको शांत करते हैं, लेकिन अशांत पूछा निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो इसमें शांत पूछा, तो इसमें अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 गुना 5 आता है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुना 5 आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 गुना 2 होता है, तो 5 के अलावा कोई और संख्या जब आ जाए तो उसको नहीं कहेंगे। देखिए यहाँ पे केवल और केवल 2 गुना 5 ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 3 आ गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ये गलत है, ये हम नहीं, आंसर जो पूछ रहा है शांत पूछ रहा है ना, तो शांत के लिए आपका आंसर हो जाएगा ये 3/8 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखा जाए अगला क्या कहता है 3/27 है, सॉरी 3.27 है, क्या है, एक परिमेय है, एक प्राकृतिक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक है, तो इसको कहेंगे एक हमारा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, एक क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए
कह रहा संख्या इतना इतना को P बटा Q के रूप में। देखो हम अभी जस्ट बताएं कि जब भी ऐसा रहे 3.23 है, 2 पर रैंकिंग लगल है, डायरेक्ट मान को लिखो और कितना पर रैंकिंग लगल है, 1 पर लगल है, तो 1 0 बैठा, 1 हम यहाँ बैठाएंगे, हालांकि गलत लगता है, यहाँ पे दोनों पर होना चाहिए, दोनों पर होगा 99 हो जाएगा, 32 बटा 99 इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे देखो, ये भी हमारा वही है, 13 बटा क्या करेंगे 9 कर देंगे, ये आ जाएगा सी वाला, कुछ नहीं करना। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रतिशत शांत है, शांत हम बताएं, यहाँ पे करेंगे 17, यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 से 81, यहाँ पे ये नहीं होगा, 41 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 80 है, 16 85, 2 दूनी 4, 2 नी 8, 2 नी 16 और 85, 2 के पावर 2 और 5 की वाली इसमें है, तो यही वाला आपका हो जाएगा शांत। आगे देखा जाए क्या कर रहा है, ये 12 नहीं 80 है, कारण निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रतिशत शांत है, शांत पूछा है ना बाबू, तो शांत के लिए आपका ये केवल क्या हो जाएगा 11 8 88, 2 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 नी 8, 19 11, ये तो नहीं होगा, ये कितना है जी 8 बटा 25 है क्या, देखो यहाँ पे 16 है, यही शायद होगा, यही होगा शायद। ठीक है, इसको आवाज में कर लेना, यानी कि 1600 का आवाज में करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, 800, 2 से करो तो यहाँ पे आ जाएगा 400, 200, यही होगा, इसमें 2 है तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो और है आगे अति लघु है, तो ये सब का हम अति लघु और लघु ये सब करवाएंगे बाद में, ऐसे फिलहाल अभी इसको याद रखिए, बहुत आसान है। पाई हमारा क्या अपरिमेय है, परिमेय संख्या इतना इतना का दशमलव प्रसार लिखना था, तो आपको आगे बताएंगे 11 बटा 25 का दशमलव प्रसार, आपको बता देना कमेंट बॉक्स में का आंसर क्या होगा। तो उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 1 का सारा ऑब्जेक्टिव आसानी से दिमाग में घुस गया होगा, इससे बाहर बिल्कुल एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो इस वीडियो को जितना से ज्यादा हो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसी तरह से सभी आपका कंटेंट मिलते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।